नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सियासी जंग तेज हो गई है। सियासी जंग देखने को मिल रही है क्योंकि एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है और हर एक पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है कि किसको विधान परिषद में भेजा जाए। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और तीन नाम निकलकर दोस्तों सामने आ गए हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से वो कौन से तीन प्रत्याशी हैं जिनको विधान परिषद में भेजने जा रही है। तो उन तीनों नामों का हम आज उनके बारे में बताने जा रहे हैं और उनका क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है, कितने बड़े और कद्दावर नेता हैं और इसके पीछे की रणनीति क्या है, अखिलेश यादव की रणनीति क्या है इन तीन प्रत्याशियों को भेजने के पीछे की, वो हम आपको बताने और समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, 13 सीटों के लिए 21 मार्च को वोटिंग होगी दोस्तों और उसी दिन वोटों की गिनती हो जाएगी और एनडीए गठबंधन के 10 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है और संख्या बल के हिसाब से समाजवादी पार्टी के तीन प्रत्याशी जो है उनकी जीत तय मानी जा रही है। तो तीन प्रत्याशियों को विधान परिषद भेज रही है समाजवादी पार्टी। उनमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों बलराम यादव का। कौन है बलराम यादव, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बलराम यादव आजमगढ़ के रहने वाले हैं जिनको समाजवादी पार्टी की तरफ से विधान परिषद भेजा जा रहा है। अखिलेश यादव की सरकार जब 2012 से 2017 थी के बीच में थी, उस वक्त माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे हैं बलराम यादव। पुराने नेताओं में, वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है क्योंकि 1971 से इन्होंने अपनी राजनीतिक का सफर शुरू किया था और वरिष्ठ नेताओं में बलराम यादव की गिनती होती है। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के बड़े खास लोगों में से एक रहे हैं बलराम यादव और 6 बार के विधायक दोस्तों, 6 बार के विधायक रह चुके हैं और 3 बार एमएलसी रह चुके हैं। और बलराम यादव के अगर हम बेटे की बात करें संग्राम सिंह यादव की, तो संग्राम सिंह यादव भी समाजवादी पार्टी से ही विधायक है दोस्तों। अगर राजनीतिक करियर पर हम नजर डालें तो 1971 से लेकर अब तक बहुत लंबा चौड़ा बलराम यादव का राजनीतिक सफर रहा है। 1971 से राजनीति की शुरुआत की, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। पहली बार 1971 में अतरौलिया से ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे बलराम यादव। 1980 की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा का पहली बार उन्होंने 1980 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और हालांकि उनकी हार हो गई थी। फिर आता है 1985, उसमें विधानसभा के लिए चुनाव लड़े और इस बार उनको जीत मिली। तो बलराम यादव के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और 1996 1985 के बाद से 1996 तक का जीत का सिलसिला लगातार जारी रहा उनका। 1996 में बीएसपी प्रत्याशी विभूति निषाद से वो चुनाव हार गए थे। 1993 में मुलायम सिंह की कैबिनेट में वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। 1998 की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ मऊ सीट से विधान परिषद सदस्य नामित किया। 2002 का चुनाव आया दोस्तों और चुनाव लड़कर वो जीते। 2002 में मुलायम कैबिनेट में उनको एक बार फिर से शामिल किया गया। 2007 में विधानसभा चुनाव दोबारा वो हार गए, उन्होंने लड़ा 2007 में लेकिन हार गए और 2012 में जैसा कि हमने पहले बताया कि अखिलेश सरकार में बलराम यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। तो ये तो हो गया पहला नाम और उनका राजनीतिक सफर क्या कुछ रहा है वो हम आपको बता रहे थे। तीन प्रत्याशी हैं। अब दूसरे नाम की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा नाम आता है नरेश उत्तम पटेल का, जो कि इस वक्त मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं नरेश उत्तम पटेल और वर्तमान में एमएलसी भी हैं, लेकिन उनका कार्यकाल 5 मई को खत्म हो रहा है। तो नरेश उत्तम पटेल को एक बार फिर से अखिलेश यादव एमएलसी बना रहे हैं, विधान परिषद में भेज रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल 3 बार एमएलसी और 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। पार्टी ने उन्हें चौथी बार विधान परिषद भेजने का फैसला कर लिया है। तो दूसरा नाम नरेश उत्तम पटेल का है दोस्तों, जो कि विधान परिषद जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जीत पक्की मानी जा रही है क्योंकि 3 सीटों जो संख्या बल अगर हम देखें तो 3 सीटों की यहां पर जो बात कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी 3 सीटें जो है अपने नाम करेगी। 10 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जाएंगी। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज करेगी। नाम आता है दोस्तों गुड्डू जमाली का। गुड्डू जमाली कौन है दोस्तों, ये आप सबको पता है। बहुत चर्चाएं हो रही हैं पिछले काफी दिनों से क्योंकि वो अभी बीएसपी छोड़कर, मायावती की पार्टी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। पूर्वांचल का बड़ा नाम है और बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं गुड्डू जमाली।
शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को भी विधान परिषद में भेजने का फैसला अखिलेश यादव ने कर दिया है। हालांकि जिस दिन ज्वाइनिंग हो रही थी उसी दिन उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए थे। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया था कि एमएलसी भेजा जाएगा, एमएलसी बनाया जाएगा गुड्डू जमाली को। साल 2022 का जो आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था, लोकसभा का उपचुनाव हुआ था दोस्तों, उसमें गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव तकरीबन 8,000 वोटों से हार गए थे। तो यह कहा जा रहा था कि इस बार जो चुनाव हुआ है आजमगढ़ का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को नहीं हराया, बल्कि गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी को हराया है। मात्र 8,000 वोटों से धर्मेंद्र यादव की हार हुई थी और दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि आजमगढ़ से जीत गए थे। और आजमगढ़ की सीट फिर से जीतने की रणनीति के साथ ही जमाली को विधान परिषद भेजा जा रहा है, गुड्डू जमाली को विधान परिषद भेजा जा रहा है। तो जो सोच है, जो रणनीति है, वो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। 3 नाम हमारे सामने हैं। पहला नाम बलराम यादव का आ रहा है, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। दूसरा नाम नरेश उत्तम पटेल का सामने आया है जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनको विधान परिषद भेज रहे हैं अखिलेश यादव। तीसरा नाम जो है वो गुड्डू जमाली का है। आजमगढ़ में और भी ज्यादा मजबूती, और केवल आजमगढ़ में नहीं पूरे पूर्वांचल में मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज में एक बड़ा मैसेज भेजने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। तो ये 3 नाम सामने आ गए हैं दोस्तों, जिनको विधान परिषद भेजा जा रहा है, एमएलसी के चुनाव में भेजा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। बहुत शुक्रिया दोस्तों।